रहते हो, भारत की भूमि में रहते हो, इसलिए उन अमर शहीदों के इतिहास में नाम होने चाहिए कि वो मक्कार टीपू सुल्तान, जिसकी लोग फिल्में बना लेते हैं, जिनको सीरियल में दिखाते हैं, और हमारे भारत की सरकारें उनको इतिहास में महान बताती है। जो मक्कार होते थे, जो बलात्कारी होते थे, हमारे बच्चे अनभिज्ञ है, जानते नहीं है उन इतिहासों से। इतिहास को पूरा का पूरा दबा दिया गया। तो उन माताओं का क्या है, जिन माताओं के प्राण से भी प्यारे, आंख के तारे इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हुए, जिन्होंने कांति लाई और मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हरिओम कुमार जी की मैं 4 लाइन आपके बीच में रख रही हूँ। इस देश को सुरक्षित अगर कोई रखता है तो आज भी सीमा पर लड़ने वाला नौजवान। आप सोच रहे हो कि हम चैन की नींद सो रहे हैं, तो कैसे सो रहे हैं? अगर सीमा पर कोई पहरा नहीं देता तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाती। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मक्कारी कर रहे हैं, गटर चाट रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पाउच खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इस जवानी को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन एक वो नौजवान है, उस माँ को देखो। हर एक माँ का कर्तव्य है कि मेरा बेटा राष्ट्र का प्रेमी होना चाहिए, मेरा बेटा राम का प्रेमी होना चाहिए। कि उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे, कि उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने ही मंगल सूत्र उतारे हैं। हाथ में मेहंदी भरी हुई थी, लेकिन जिसका पति सीमा पर शहीद हो जाता है, वो अपने ही मेहंदी भरे हाथों से, कभी कभी आप देखते होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप पर या अखबारों में न्यूज आती है कि 1 महीने पहले जिस नौजवान की शादी हुई थी, वो एक बार भी घर पर नहीं रहा, आर्डर आ गया, सीमा पर उसको जाना पड़ा और वहां जाकर वो शहीद हो गया। तो उसकी पत्नी की क्या दशा हुई होगी आप समझ सकते हो, या उसकी माँ की क्या दशा हुई होगी। कि उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने ही मंगल सूत्र उतारे हैं। कि वो स्त्री सारी पृथ्वी का बोझा सर पे ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को स्वयं भी कांधा देती है। वो स्वयं ही अपने उस नौजवान पति, जो उसने जीवन में कोई सुख नहीं देखा, अभी अभी शादी हुई थी, उसका कोई बेटा भी नहीं था, जब उसकी अर्थी घर पर आती है तो स्वयं अपने कंधे पर उसकी अर्थी को उठा करके शमशान में ले जाती है। और उस माँ से पूछो, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। पर मेरे भाई बहन, इतने लोग आज बलिदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मक्कारी आज भी कर रहे हैं, गली गली में डोलते चरित्रहीनता का परिचय दे रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं रोड पर निकल कर जाती हूँ, मैं जिसके हाथ में देखती हूँ वो बुढ़ा 80 साल का हो, वो 50 साल की महिला हो, या वो 15 साल का लड़का हो, 10 साल का लड़का हो, वो 18 साल का लड़का हो, 25 साल का लड़का, हर एक व्यक्ति के हाथ में इतना व्यस्त हो गया है कि दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या हमने यही संस्कार सिखाए हैं? और सब दुनिया के सारे नौजवान जब मोबाइल चलाएंगे, सारे वृद्ध लोग इतने मोबाइल चलाएंगे, तो फिर इसकी सुरक्षा, इसका ध्यान कौन करेगा? ना तो धर्म की चिंता, ना राष्ट्र की चिंता। आप विचार करिए, जिन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक बनाए ना, उनके बच्चे नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे भारत के मक्कार लोग दिन भर वही चलाते हैं।
उनका एक एक जीवन का एक एक पल इस मातृभूमि के लिए काम आए, ऐसा ओज आपके अंदर। ये सब का सब दोष माताओं का है। माताओं ने अपनी संतानों को बिगाड़ रखा है। मोबाइल 50,000 का देते हो, लेकिन नियंत्रण कितना है ये मायना रखता है। सौदागरों ने वतन बेच डाला, इतने जतन से जो फांसी पर चढ़ गए, लेकिन सौदागर आए इस देश में और इस देश को बेच डाला। सौदागरों ने वतन बेच डाला। कोई बेचता है तस्वीर तेरी, कोई बेचता है कश्मीर तेरी, पंजाब जैसा रतन बेच डाला। सौदागरों ने वतन बेच डाला। और इतना ही नहीं बेचा, इस देश में क्या क्या बेच दिया। कोई बेचता है ईमान तेरा, कोई बेचता है शमशान तेरा, किसी ने किसी का कफन बेच डाला। सौदागरों ने वतन बेच डाला। सब कुछ बेच दिया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। और एक बात याद रखें, इस भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने। इस भारत का दुश्मन की तलवारों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। आप सोचो कि दुश्मनों ने हमारा कुछ बिगाड़ दिया, नहीं, इस देश में जयचंदों ने बिगाड़ा। जयचंद जानते हो ना, जो इधर की बात उधर जाकर के कह देते थे, चापलूसी करते थे अंग्रेजों की, मुसलमानों की, रहते थे अपने राजाओं के पास और यहाँ की खबर कहाँ दे देते थे, उन मुस्लिमों को।